नमस्कार दोस्तों, टारगेट विदा इसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक छोटी सी शेर के साथ में कि आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता कि लब से लब को छू लिया, इतनी हुई खता कि लब को लब से छू लिया, इन शहद से ओंठों की तरावट चली गई। आपको एसएसटी के मानचित्र वाली क्लास में जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 लिखने के लिए और 5 नक्शे में भरने के लिए दोस्तों, वो मेरी 4 क्लासें हो चुकी है, 5वीं क्लास है दोस्तों। और ये क्लास में जो मैंने लिया है टॉपिक वो है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ इसका समापन होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। नक्शे के माध्यम से इन सभी चीज़ों को बिंदुवार तरीके से समझेंगे हम लोग। बहुत कुछ जानकर कि बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, कि बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, कि बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। आइए दोस्तों बताते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका डी एंड होता है। तो सबसे पहले आप सिंधु नदी के बारे में समझिए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील, और ग्लेशियर का नाम है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है और ये अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा होते हुए यहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है दोस्तों। तो ये नदी जो है वो सिंधु नदी कहलाती है। ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेकर के यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद में दूसरी नदी देखो, यहाँ हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ से ये सतलुज नदी निकलती है और ये यहाँ से पंजाब के इधर से पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में चली जाती है, तो ये सतलुज नदी हो गई। उसके बाद में आता है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती उत्तराखंड में पड़ता है और ये इस तरीके से बहती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बहुत सारे 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के यहाँ से ये यहाँ इंटर कर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसी के साथ में जो गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी में समाहित हो जाती है और ये फिर गंगा नदी का ही रूप धारण कर लेती है। उसके बाद ये अपनी जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके साथ में अब आप चलते हैं कि ये भी जो मानसरोवर झील से एक और नदी ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है और ये निकल के यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंटर करके यहाँ से यांगयाप दर्रे से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के, और यहाँ से आके बांग्लादेश में आके ये यमुना के नाम से फेमस होती है, उसी गंगा में मिल जाती है और दोनों ही संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है और ये जाकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। उसके साथ में और नदियों में राजस्थान की जो नदी है वो एक नदी मैंने ली है लूनी नदी। इसे कहा जाता है आधे खारे आधे मीठे पानी की नदी। क्या कहा जाता है? आधे खारे और आधे मीठे पानी की नदी कहा जाता है, क्योंकि ये आधा जैसे कच्छ के रण में ही समा जाती है, यानी कि रेगिस्तान से निकलती है और रेगिस्तान में ही ये समा जाती है। तो ये लूनी नदी ये राजस्थान में ही प्रॉपर तरीके से बहती है, ये और किसी भी स्टेट में नहीं बहती। उसके बाद में दूसरी नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी। देखो अक्सर अगर पूछा जाता है कि 2 उल्टी नदी बहने वाली जो पश्चिम की तरफ अपना जल गिराती हैं, तो 2 कौन सी नदी है? एक ताप्ती है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हुई और ये गुजरात और मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा ये लेते हुए यहाँ पर है कि खंबात की खाड़ी में अपना जल
गिराती हैं। उसके बाद उसी के पैरेलल में एक और नदी निकलती है जिसे कहा जाता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी बैतूल के जिले से निकलती है, मलई नामक स्थान से, और ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है, और ये जाकर के ये भी खंभात की खाड़ी में गिरते अपना जल गिराती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। उसके बाद में अगली नदी की बात करेंगे तो यह है गोदावरी नदी, यानी इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, या इसे कहा जाता है कि वृद्ध गंगा, इसे कहा जाता है बूढ़ी गंगा, यानी कि क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इस वजह से ये लंबाई के आधार पर, और ये बहुत पुरानी नदी, गंगा नदी के बाद में ये पुरानी नदी है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी है ये, और ये नासिक में पड़ती है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये यहाँ से निकलती है और आकर के ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये अरब सागर नहीं, इधर ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी, ये सारा इधर बंगाल की खाड़ी ही पड़ता है। उसके बाद में दूसरी नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कौन सी है? ये कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, और ये महाराष्ट्र से, ये महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और कृष्णा नदी बहते हुए यहाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ये भी अपना जल गिराते हैं। उसके बाद में यहाँ चलते हैं कि तुंगभद्रा, इसी से यहाँ से देखो निकलता है शिमोगा जिले। शिमोगा जिले का ये का नाम है, कर्नाटक में पड़ता है शिमोगा जिला, वहां से ये निकलती है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी जाकर के आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा आगे मिलकर ये भी अपना जल कहाँ, ये कृष्णा नदी में समाहित कर देती है, और ये कृष्णा नदी कहाँ अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा, समझे। उसके बाद में कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ है? ये स्पेशल कहाँ अधिकांश बहती है? तो ये बहती है केरला राज्य में, केरल की, यानी कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा इसे कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी। और ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा बहार नदी है, यानी सदाबहार नदी है ना, सदा नीर बना रहता है, इसमें सदा हमेशा पानी बना रहता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो दोनों मानसून से, दोनों तरीके के, यानी सर्दियों में भी पानी से इसके नदी में पहुंचता है और गर्मियों में भी पहुंचता है। उत्तर पूर्व मानसून और पश्चिम पूर्व मानसून दोनों हिसाब से ये का नाम नदियां, इस नदी में पानी आता रहता है। तो ये सदाबहार नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदाबहार नदी है, ये कावेरी नदी है दोस्तों। उसके बाद में एक और नदी आती है, ये महानदी। महानदी ये का नाम, एक महानदी निकलती है, और एक ये नदी है इसे कहा जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारों से निकलती है, और दामोदर की सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी, यहाँ से स्वर्णरेखा नदी मिल जाती है, और जाकर के आगे ये महानदी हुगली के पास में मिलती है। और ये भी अपना जल कहाँ गिराती हैं? ये भी अरब सागर में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ पर है। तो ये सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ताप्ती नदी भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मलतई नामक स्थान से, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, ये नासिक में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद तुंगभद्रा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, ये कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में ये कावेरी नदी ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है, और ये दक्षिणी गंगा इसे कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ये महानदी है, ये दामोदर नदी है, समझे। तो ये सारी नदियां थी जो यूपी बोर्ड में या बोर्ड के एग्जाम में नक्शे में भरने के लिए दिया जाता है। तो इसके हिसाब से ये थी प्रमुख नदियां, जो जितनी भी थी वो सभी नदियों की मैंने चर्चा ठीक से कर ली है। दोस्तों आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।